हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट नेम है वो रहने वाला है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन की। ये आपका पोस्ट नेम यहाँ पे रहने वाला है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए इस वीडियो में आज हम डिटेल नोटिफिकेशन को समझेंगे, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये आपका नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया गया है। पोस्ट नेम आपका रहेगा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है। ये कुछ फिक्स टर्म बेसिस पे रहने वाला है जो आपका पोस्ट नेम है, और जो आपकी ये जॉब या पोस्ट रिलीज की गई है एनटीपीसी की तरफ से। अगर हम बात करें वैकेंसी की, नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो 250 यानी 250 वैकेंसीज या 250 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन की एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से। अब बात करते हैं बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या तो बीई मांगी गई है या बीटेक मांगी गई है इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों में से एक में आपने या तो बीई किया होना चाहिए या बीटेक किया हुआ होना चाहिए, या तो मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 40% मार्क्स के साथ। 40% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट ऑफ कैपेसिटी 40 मेगावाट और मोर, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आपका 1 साल का मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज में? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट ऑफ कैपेसिटी 40 मेगावाट, इसमें आपने 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम किया हुआ होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें कि आपका जो बॉन्ड है वो कितने साल का यहाँ पे बनने वाला है, तो 3 साल का आपका यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा 3 साल का, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। 2 साल वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और मिनिमम जो आपका रहेगा वो 3 साल का आपका यहाँ पे बॉन्ड रहने वाला है। बात करें अगर एज क्राइटेरिया की, तो अपर एज यहाँ पे दी गई है, और वो दी गई है आपकी 35 ईयर्स, आपकी अपर एज यहाँ पे दी गई है एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से। उसके अलावा अगर बेसिक पे की हम यहाँ पे बात करें तो 55,000 आपका यहाँ पे पे रहने वाला है, और बाकी चीजें उसमें आपकी ऐड कर दी जाएंगी। ये आपका बेसिक पे रहेगा जो 55,000 आपका रहने वाला है। उसके अलावा अलाउंस, अकोमोडेशन, वो सारी चीजें इसमें ऐड रहेगी। ठीक है, बात करें अगर वैकेंसीज की, तो मैंने आपको बता दिया था कि 250 वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है, 250। लेकिन अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन की। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो कैंडिडेट्स को एक बार पढ़ लेने हैं, और सारी चीजें, क्योंकि इसी हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन जितने भी दिए हैं आप उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लें। कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आपको फॉर्म फिल करना है, या आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो सुटेबल हो आप उस हिसाब से इसका फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल मेल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट। बाकी जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन है या फीमेल कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम ऑल कैटेगरीज, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उन्हें यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो फीस पे करनी है सिर्फ जनरल मेल, ओबीसी मेल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स को भी, बाकी किसी को यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है। और फीस आपकी रहेगी 500 यहाँ। और फीस के लिए आपको यहाँ पे दोनों मोड दिए गए हैं। आप ऑफलाइन तरीके से फीस सबमिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन तरीके से करेंगे तो वो भी। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों यहाँ पे दिया हुआ।
ऑफलाइन तरीका आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके लिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। SBI का ये अकाउंट नंबर आपका रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इस अकाउंट में आप अपनी फीस फिल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन तरीके से भी फीस पे कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे फीस पे करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन करेंगे तो ये जो अकाउंट नंबर मैंने आपको बताया, इसी अकाउंट नंबर पे आपको फीस पे करनी है। किसी भी स्टेट बैंक की आप ब्रांच चले जाइए, वहां से आप इसको पे कर सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि जब आप अप्लाई कर लेते हैं, आपकी फीस वगैरह यहाँ पे सारी चीजें पे हो जाती है, तो उसके बाद आप वो जो पूरा डिटेल PDF है उसे डाउनलोड करके रख लें। बाद में आपकी जो एप्लीकेशन नंबर के लिए वो आपका काम आएगा, क्योंकि उसी में आपका एप्लीकेशन नंबर दिया होगा। या तो आप प्रिंट आउट निकाल लें या उसे अच्छे से डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लें, बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए। और डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होंगे उसके लिए यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे सारी लिस्ट आपको दी हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। अगर आप कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी आप यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप SC, ST, PWBD, OBC, EWS, OBC वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपल्सरी होता है। EWS वाले कैंडिडेट्स है तो उनको भी यहाँ पे सर्टिफिकेट शो करना है। तो जिस भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। वो लिस्ट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसमें आपको सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपको सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन को बताते हैं, ठीक है। BE, BTech डिग्री का जो आपका सर्टिफिकेट है, फाइनल जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ ऑल सेमेस्टर्स की मार्कशीट आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। जितने भी सेमेस्टर आपके हैं उसकी मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। और जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो भी, जो डिग्री का आपका सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उसका भी यहाँ पे आपके पास जो मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। यही आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब अपलोड करनी है। एंड जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपको जरूरत पड़ेगी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स कि आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर हो चुकी है तो वो कब से स्टार्ट हुई है एंड लास्ट डेट क्या रहने वाली है फॉर्म फिल करने की। तो यहाँ पे जो आपके फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है वो 23 अप्रैल से आपकी यहाँ पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 23 अप्रैल से आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 7 मई, यानी 7 मई तक आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। NTPC लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आपके रिलीज की गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो 7 मई से पहले यहाँ पे अप्लाई कर लें। ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो NTPC लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का, जिसमें आपकी 250 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं NTPC लिमिटेड की तरफ से। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये डिटेल नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, इसका जो लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप एक बार फिर फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।